नमस्कार प्रशिक्षकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ बताने वाले हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षा जगत में यानी कि 1 से लेकर 8 तक प्राइमरी अगर देखा जाए तो प्राइमरी प्लस अपर प्राइमरी के लिए जो सीटें रिक्त हैं, कितनी सीटें रिक्त हैं, इसका बार बार एक तरह से झलावा हमारे शिक्षा मंत्री जी द्वारा और प्लस हमारे चीफ मिनिस्टर जी द्वारा ये बार बार इसका झलावा प्रस्तुत किया गया। जो चीज़ें नहीं है सामने वो चीज़ें प्रस्तुत किया गया। एक तरह से बढ़ा चढ़ा कर बहुत सारी बातें कही गई कि हमने इतने भर्ती करा दिया है, इतने करा दिए हैं, हर साल भर्ती होती है, ये सब बातें बहुत चीज़ें कही जाएगी। नहीं रिक्त पद है, शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है, लेकिन वह सदन में की अगर बात आती है तो लोकतंत्र की जीत होती है हमेशा। तो याद रखना बच्चों, लोकतंत्र जो है ना वो लोगों की भलाई के लिए होता है। लोग उसमें खड़े होते हैं और सच्ची घटनाएं उसमें प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे झूठे वादे नहीं किए जाते हैं और ना ही झूठे उसमें चीज़ें आंकड़े जो है प्रस्तुत किए जाते हैं इन लोग के द्वारा, जैसा कि इनके द्वारा किया जाता रहा है हमेशा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं, शनिवार की घटना है। शनिवार को हमारे शिक्षा मंत्रालय जी द्वारा शिक्षा मंत्रालय से पूछा गया कुछ क्वेश्चन कि बताइए भाई हमारे एक तरह से पूरे भारत में उसमें सारे आंकड़े आए हैं, हमारे हर एक राज्य के आंकड़े हैं। मैं बताते चलूँगा क्रम से कि भाई हमारे पूरे भारत में कितने शिक्षा जगत में अगर देखा जाए 1 से लेकर 8 तक कितने पद रिक्त हैं पूरे भारत में, तो अलग अलग राज्य के अनुसार आंकड़े प्रस्तुत करते गए। तो उसमें जो यह सच्चाई है, यही सच्चाई है, मैं बता दे रहा हूँ बच्चों। भले ही उत्तर प्रदेश में भर्ती नहीं आ रही है, आने वाले 1 साल बाद आए, 6 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, आचार संहिता के पहले आए, चाहे जब आए, इसका तो कोई डाटा नहीं है अभी पर्याप्त, और किसी के पास नहीं है, हमारे केवल चीफ मिनिस्टर के सिवा उनके पास है। और हो सकता है कोई और पर्सन हो, उनके जो सहयोगी हों, सेक्रेटरी हों, उनके पास हों, लेकिन ओपनली नहीं है कुछ। तो जो आंकड़े अभी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया गया है राज्यसभा में, सदन में आपके, वहाँ पे यह बताया गया कि भाई जो हमारा बिहार है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिक्त पद हैं 1 से लेकर 8 तक। देखिए 1 से लेकर 8 तक में यह मत समझिए 1 से लेकर केवल 5 तक ही आएगा शिक्षकों में। भाई 1 से लेकर 5 मतलब 10 सालों की अगर बात कर लें, अभी मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात करूँगा। अगर मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार में कितनी सीटें खाली हैं? लगभग 1,83,000। अब 1,80,000 के आसपास में सीटें इस बार पूरा का पूरा फुल हो जाएंगी, मतलब कि केवल 8 तक की मैं बात कर रहा हूँ। और जो 1,72,000 80,000 जो सीट आया हुआ है 72,000 के समथिंग बिहार में, वो तो सबके लिए है ना। टीजीटी पीजीटी जो एक तरह से प्राइमरी का लेवल है वो लगभग 80,000 सीटें हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा अभी तक आधे रिक्त पद भी बचे रहेंगे उसमें, है ना, समझ लें जो आंकड़े हैं उसके अनुसार। और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश में 1,26,000 पद रिक्त हैं, 1,26,000। और तीसरे नंबर पर झारखंड है, लगभग 74,000 के आसपास में पद वहाँ पर रिक्त हैं। इस प्रकार से शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया है आंकड़े। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो डाटा है ना, थोड़ा सा बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी दिनों से वैकेंसी नहीं आई है, मतलब काफ़ी सालों से, दिन की बात ही छोड़ो, है ना, देखा जाए तो लगभग 10 सालों से। तो 8 तक की बात ही छोड़ो, 8 तक में जो अपर प्राइमरी उसकी भर्ती नहीं आती। फालतू का जो सीटेट है, यूपी टेट है, सेकंड एग्जाम फालतू का देते हैं बच्चे, कभी आ जाए भूले भटके 10 15 20 25 तो उसमें भर दें, अप्लाई कर दें। लेकिन मैक्सिमम जो बल्क में आता है वैकेंसी वो प्राइमरी के लिए ही आता है, 1 से लेकर 5 तक। और 1 से लेकर 5 तक वाले ही प्रमोशन हो करके, प्रमोशन उनका होता है, प्रमोट होते हैं तो 8 तक वाले में जाते हैं। तो बताओ भैया 10 साल से जब वैकेंसी नहीं आई है 8 में, मतलब अपर प्राइमरी में, तो जाहिर सी बात है जो 1 से 5 तक होंगे उनका प्रमोशन नहीं हुआ होगा क्या? ऐसा कुछ थोड़े है भैया, दूध के दूल्हे थोड़े नहीं हुआ होगा। बहुत सारे हुए होंगे, बहुत सारे रिटायर भी हुए होंगे, तो कहाँ गया? मतलब अगर मैं बात करूँ साफ कि भाई 1 से लेकर 5 तक में ही पूरे ये सीट आते हैं 1,26,000। तो 1,26,000 पद रिक्त है तो कहाँ से? ये आंकड़े झूठे हैं। मतलब जो सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है सबके सामने वो झूठे आंकड़े हैं। और जो शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, जो हमारे चीफ मिनिस्टर जी कह रहे हैं भाई 1,62,000 हमने 5 सालों में रिक्त पद मतलब भरे हैं। भाई ठीक है, भरे हो आप, वो चीज़ें ठीक है, लेकिन अभी भी रिक्त पद हैं। उस रिक्त पद को भरने के लिए मतलब है तो वो चीज़ें आंकड़े आ रहे हैं सामने ना। अगर नहीं आते तब हम कहते भाई हाँ, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है कि बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश में इतनी पदें रिक्त हैं 1,26,000 प्राइमरी के लिए, तो आप उस आंकड़े को क्यों छुपा रहे हो फिर शिक्षा मंत्री जी? और प्लस हमारे चीफ मिनिस्टर से ये पूछना चाहिए बातें। अब शायद ये बातें उनको चुनाव के पहले पता चले, है ना। तो तैयार रहिएगा आप सभी। यह सीटें जो बताई जा रही हैं शिक्षा मंत्रालय द्वारा, यह ऑफिशियल है, ये चीज़ें ट्वीट करके आया हुआ है सामने, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा कटिंग उसका। आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 8 तक पूरे भारत में किस किस राज्य में कितनी सीटें रिक्त हैं। तुम्हारे उत्तर प्रदेश में 1,26,000 वहाँ पे बोला गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। तो ये बातें सामने हैं, तो इससे परेशान नहीं होना है, आप लोग तैयारी करते रहें। भर्ती आएगी तो बल्क में आएगा, और एक सीट के लिए हमें मेहनत करना है, अभी से करना है। लगे रहिए जो उसके साथ पूरे उल्लास के साथ, में भी पूरे प्रोबेबिलिटी है, पूरा चांस है
कि इस जो आपका चुनाव होने वाला है, इसके जो मार्च से लगने लगभग जितने भी मार्च से लगे, पिछली बार 8 मार्च या फिर 10 मार्च से लगा था आपका आचार संहिता, तो इस बार भी अगर लगता है मार्च में, तो मार्च से पहले पहले वैकेंसी निश्चित, पूरी प्रोबेबिलिटी है, अगर इनके ऊपर दबाव बना तो आ सकता है, और आएगा तो मैक्सिमम नहीं, मतलब बहुत कम से कम समय मिलेंगे। पिछली बार 22-23 दिन का समय मिला था, इस बार 22-23 दिन बहुत पर्याप्त समय मिलेगा, बहुत ज़्यादा समय उतने ही होंगे। तो आपको तैयारी पहले से रखनी पड़ेगी अपनी। अभी भी आपके पास 6-7 महीने हैं। मे भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आएंगे बोलने कि भाई क्या क्या बोल देते हो। भाई सही है, डाटा सही है, बिल्कुल परफेक्ट डाटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोग तैयारी कितना कर रहे हैं। और मीडिया वाले भी एक तरह से मतलब पागल बना के रखे हुए हैं जनता को। मीडिया वाले वो चीज़ दिखाते हैं जो किसी काम का नहीं है, जो हमारे युवा वर्ग के लिए है ही नहीं, जो हमारे गरीब तबके के लोग के लिए है ही नहीं, जो हमारे मिडिल क्लास के लिए कुछ मतलब है ही नहीं उसका। पाकिस्तान से कोई आ गया तो मतलब उसकी खबर दिखा रहे हैं, लो भाई ये चीज़ें हैं, है ना, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा एक तरह से टीचिंग प्लेटफॉर्म है, इस वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें इस पर नहीं कहना चाहता हूँ। आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं क्या कर रही है मीडिया और क्या दिखा रही है। जो सरकार चाहती है वो मीडिया दिखा रही है। इसी वजह से मीडिया अगर देखा जाए, सोशल मीडिया हमारे भारत में बहुत ज़्यादा पीछे है अदर राज्य के, अदर कंट्री के कंपेयर में, है ना, तभी सब गाली देते हैं। और शायद इसके लिए भी मेरे पास भी बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द हैं और आप लोग के पास भी हैं, लेकिन खैर यह शिक्षा जगत का प्लेटफॉर्म है, तो मैं ये नहीं चाहता कि कुछ ऐसा कुछ वर्ड निकले जिससे कि हमारे भावनाओं को या फिर हमारे जो स्टेटस है उसको थोड़ा सा खो दे, उसका जो क्वालिटी है उसको खो दे। तो आप लोग ये तैयारी करते रहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैक्सिमम वीडियो तो मैंने दे दिया है सुपर टेट का भी, आप आएँ देखें, ज्योग्राफी पढ़ा दिया है मैंने, पॉलिटी पढ़ा दिया मैंने, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर भी कुछ मैंने कराए हैं, मतलब एक ही हुआ है तो एक मैंने करा दिया है, उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे आके प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना राय भी दीजिएगा, क्या यह आंकड़े सही हैं, अगर सही हैं तो क्यों नहीं आ रही है वैकेंसी, क्या कारण है, इसका वजह तो बताइएगा। धन्यवाद।